नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ शनि के वक्रत्व पर। शनि बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। शनि जो है वो अभी फिलहाल मकर राशि में स्थित है, ये हम सभी जानते हैं। और हमने पिछले वीडियो में जिस वीडियो में मैंने नीच गुरु स्वराशिस्थ शनि और उच्च मंगल के वीडियो में मैंने काफी कुछ इसके बारे में बात करी है। आज क्या अलग बात करने वाले हैं हम। आज हम शनि के वक्री होने पर बात करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र गोचर पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए किस प्रकार से ये इस गोचर का प्रभाव रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए। हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बहुत जरूरी है कि हम ये जो वक्री स्थिति होती है किसी भी ग्रह की, कि वक्री क्या होता है। मैं अपने हर वक्री के वीडियो में जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है, जैसे इसके पहले मैंने बुध वक्री के ऊपर बात करी है, शनि वक्री के ऊपर बात करी है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। परंतु वो किस राशि में हो रहे थे उसका डिफरेंस है। तो अब जो शनि है ये मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य की फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो सूर्य मेष राशि में स्थित है, अश्विनी नक्षत्र में स्थित है। अश्विनी नक्षत्र जो अश्विनी कुमार जिनके डेटी हैं, जो देवों के डॉक्टर हैं अगर हम कहें तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जिस आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, उस आपदा से ही हमें कुछ ना कुछ, उस आपदा में के लिए ही हमें कुछ ना कुछ एक वैक्सीनेशन या कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि शनि का सूर्य के नक्षत्र में होना, सूर्य का उच्च में होना, वो भी अश्विनी नक्षत्र में, जो हीलिंग को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है। तो डेफिनेटली अगले आने वाले 2-3 महीनों में इसका एक निराकरण जरूर निकलने वाला है। शनि का मकर राशि में होना, ये अभी दिग्बली में है। अभी बताइए, शनि की जो स्थिति है वो अपने स्वराशि में है। काल पुरुष कुंडली में दशम स्थान में आती है ये राशि और 11वें स्थान में आती है कुंभ राशि। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि काल पुरुष कुंडली होती क्या है। तो दो कुंडली जो है ये प्रिंसिपल कुंडली है, मास्टर कुंडली है, जिसके बेस पर बाकी किसी भी जातक की कुंडलियां को आप कंपेयर करते हैं और रूल्स अप्लाई करके उसका आकलन करते हैं। तो काल पुरुष कुंडली जो है ये हमारी मेन बेस कुंडली है, जिसके आधार पर हम बाकी बची हुई 9 लग्नों की, बाकी बची हुई 11 लग्नों की कुंडलियों को देखते हैं। और अनगिनत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें हर किसी की पत्रिका में, क्योंकि हर किसी की पत्रिका यूनिक है इसलिए। तो परंतु हम बेस काल पुरुष की कुंडली को ही लेते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि और कुंभ राशि ये 10वें स्थान पे और 11वें स्थान पे है। और ये शनि जो है ये 10वें स्थान को और 11वें स्थान को रूल करते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी ग्रह का वक्रत्व होता है तो हमें उसे कैसे समझना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकली ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली ग्रह जो है वो कभी उल्टी चाल नहीं चलते हैं। परंतु अगर हम ज्योतिष के जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने इस फिनोमेना को बहुत इंपॉर्टेंट समझा, बहुत ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि इसका अपना एक महत्व है। क्योंकि कहीं ना कहीं वक्रत्व जो है वो हमारे कर्म से संबंधित होता है। वो सारे कर्म जो आप अधूरे छोड़कर आए हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड पेंडिंग कर्मास। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पत्रिका में कोई ना कोई ग्रह तो वक्री होता है। कभी गुरु वक्री होते हैं, कभी शनि वक्री होते हैं, कभी बुध वक्री होते हैं। तो सारे के सारे ग्रह, चंद्र और सूर्य को छोड़कर बाकी ग्रह वक्री होते रहते हैं। देखिए, और वो कहीं ना कहीं आपको एक संधि देते हैं कि आप अपना पेंडिंग कर्मा, आप अपने जो अधूरे छूटे हुए काम हैं उसे पूर्ण करें।
अब देखिए हम मुद्दे पर आते हैं कि शनि जो कर्म का कारक है, जो लेबर क्लास को दिखाता है, जो दशम स्थान जो है वो ऑफिस की बिल्डिंग्स को दिखाता है, प्रेमाइजेस को दिखाता है, जो भी बंद पड़ी हुई है कोरोना की वजह से। सूर्य जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं, ग्रह स्वामी हैं, वो किस चीज को दिखाते हैं? वो गवर्नमेंट को दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार को दिखाते हैं, सूर्य जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी को दिखाते हैं। तो आज की जो स्थिति है, आज देखिए हम सभी लोग, आम जनता घर में बंद है, आइसोलेटेड है, जो हम कभी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी उन्हें घर पे रहना नहीं पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक्टिविटी में इंटरेस्टेड होते हैं। उन्हें एक रूटीन में बाहर जाना, बाहर भी समय बिताना, बहुत कम लोग होते हैं जो घर में रमते हैं। तो आज शनि ने, जब से शनि मकर राशि में आए हैं, तब से उन्होंने आइसोलेशन को, तब से उन्होंने इस फैक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है हमारे जीवन में कि हम घर पे रहें, हम अपने जीवन शैली को स्ट्रक्चर्ड बनाएं, हम अपने खान पान को स्ट्रक्चर्ड बनाएं, हम अपने कार्यशैली को, हम हमारे रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बनाएं। और वही सारी चीजें हम आज अपनी लाइफ में कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। आपके पत्रिका में शनि और मकर राशि, कुंभ राशि, ये जहां भी कहीं स्थित है, उस एरिया में, उस एस्पेक्ट में आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। अपनी पत्रिका खोलिए और जरूर देखिए इस चीज को। अब देखिए, जब हम वक्री की बात कर रहे थे, तो इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जो भी पेंडिंग चीजें हैं, जिस बहुत बहुत लंबे समय से आपने अगर किसी डिसीजन के बारे में सोच कर रखा है, या कोई डिसीजन लिंगर हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, परमानेंट एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है उस एस्पेक्ट के लाइफ में आपको, वो अब इस समय आपको मिलने लगेगी। क्योंकि शनि का जो वक्री पीरियड है, ये मई से लेकर सितंबर तक चलने वाला है। शनि जो है वो वक्री करीबन 142 डेज तक वक्री रहते हैं, और ये बहुत रेगुलर फेनोमेना है हर साल का। देखिए, ये क्योंकि वक्रत्व मतलब क्या, जो ग्रह सूर्य से बहुत दूरी बना रहता है, जैसे डिस्टेंस एक मेंटेन हो जाता है, वो वक्रत्व शुरू हो जाता है। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकली ऐसा कोई फिनोमेना होता नहीं है, परंतु एस्ट्रोलॉजिकली जैसे मैं कह रही थी कि एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्रत्व का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस स्थिति में ग्रह जो है वो चेष्ट बलि होता है, और ग्रह जो है ये पृथ्वी से प्रतीत होता है कि ये, क्योंकि पृथ्वी से ये क्लोज आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिवर्स मोशन में रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टे आ रहे हैं। परंतु हम बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं और वो अधूरा छूट जाता है, और फिर हम भूल जाते हैं उस काम को, और बहुत दिन बीत जाते हैं, बहुत समय बीत जाता है, और फिर हमें अचानक से याद आता है, फिर हम उस काम को करने के लिए पुनः शुरुआत करते हैं। वही सारे जो काम जो अधूरे छूटे हुए हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, चाहे वो आपके पैसों से संबंधित हो, चाहे वो आपके खान पान से संबंधित हो, चाहे वो आपके बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो आपके बैंकिंग के कामों से संबंधित हो, डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, इस दौरान बहुत सारे लोग देखिए उन सभी कामों को करने वाले हैं जो अधूरे छूटे हुए हैं। जैसे आप अब घर को रिस्ट्रक्चर करेंगे, आप अपने घर को प्रॉपर अटाला बाहर निकालेंगे, घर के क्लीनिंग को आप फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग है, इसको आपने नहीं किया है। अभी फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो हम सरकार की अगर बताई हुई बातों को अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। अब आप देखिए, शनि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो सूर्य से रूल्ड है, और सूर्य जो उच्च का होकर अभी मेष राशि में बैठे हुए हैं, और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो शनि की राशि में उच्च होकर अभी बैठे हुए हैं 4 मई तक। तो ये स्थिति रहने वाली है। अब सोचिए, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये हाथों में हाथ लेकर एक हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए, और किसके लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं, मास के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, शनि जो 10वें स्थान में, काल पुरुष कुंडली के 10वें स्थान में बैठकर कहाँ दृष्टि डालते हैं? 7वीं दृष्टि चौथे स्थान को डालते हैं। चौथा स्थान क्या है आपका? मेजर, मास, मेजॉरिटी ऑफ लोग,
मास फेम हम चौथे स्थान से देखते हैं, और 10वीं दृष्टि कहाँ डालते हैं? आपके सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान कौन है? जितने भी रोजमर्रा में मिलने वाले जो लोग हैं, और दशम का दशम है ये, मतलब उस कार्य की पूर्तता है ये। अगर हम भावाद भवम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं और समझते हैं तो भावाद भवम ये मैं कोशिश करूंगी कि इसका एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊं ताकि आप समझ पाए कि भावाद भवम का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है। बट इस इन ब्रीफ आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज की पूर्तता को करने के लिए उस पर्टिकुलर हाउस से उस दूसरे हाउस का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत मायने रखता है। देखिए, तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझेंगे तो शनि का वक्रत्व होना ये एक रेगुलर फेनोमेना है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने लाइफ में बचे कुचे या फिर जो भी हमारे पेंडिंग कर्मा है, अधूरे काम छूटे हुए हैं, अधूरी चीजें जो जिसे क्लोजर नहीं मिला है, जिसको हमने एड्रेस नहीं किया है, उसे हम एड्रेस करें, उसे हम क्लोजर दें। अब डिपेंड करता है कि शनि मकर राशि, कुंभ राशि ये आपकी पत्रिका में कहाँ पड़ी हुई है। कारक तो सभी पत्रिकाओं में, सभी लग्नों में एक जैसे रहेंगे क्योंकि भाव नहीं बदलते हैं, राशियां बदलेंगी। अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल से अगर बात करें, नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली लगाकर हम बात करते हैं तो भाव नहीं बदल रहे हैं, उन भावों में जो पड़ रही राशि है वो बदलती रहती है, क्योंकि हम सभी लग्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी आपको नोटिस करनी है कि देखिए शनि जो है, शनि अभी फिलहाल जिस डिग्री पर चल रहे हैं उसी सेम डिग्री पर देखिए राहु केतु भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं शनि जो राहु केतु जो शनि के लिए काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रकारों ने ये कहा है कि राहु केतु जो है वो कर्म चक्र को दर्शाते हैं, कर्म चक्र को पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए कोई भी चीज जब सडन होती है, जो अनप्लान्ड होती है, वो इन दोनों छाया ग्रहों की अंतर्गत आती है। इसलिए इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं है परंतु डीप उसका इम्पैक्ट होता है। तो शनि इनको संचालित करते हैं, इस ऊर्जाओं को संचालित करते हैं और मदद करते हैं हमें कि हम अपने पेंडिंग कर्मा को, जो हमारा बचा हुआ कर्म है या जिस कर्म को हमने करने के लिए जन्म लिया है, उसे हम पूर्ण कर सके। क्योंकि ज्योतिष जो है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए अब देखिए जिस तरह से ये जो इम्पैक्ट है ये सितंबर तक रहने वाला है। देखिए उसी दौरान गुरु भी वक्री हो रहे हैं। गुरु भी फिलहाल इस दौरान गुरु भी वक्री हो रहे हैं, जिसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसी तरह से जैसे शनि का बताया है, ऐसे ही डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। और अब देखिए मई और जून भी बहुत इम्पोर्टेंट मंथ हैं, क्योंकि जिस विश्व प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, विश्व त्रासदी से हम जूझ रहे हैं, उसके लिए मई और जून बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एक साथ इतने प्लैनेट रेट्रोग्रेड एक साथ नहीं होते हैं। जैसे शनि गुरु हो रहे हैं, शुक्र भी हो रहे हैं और बुध भी होने वाले हैं। देखिए, और ये सारा जो फिनोमेना है ये जून जुलाई तक चलने वाला है, और सितंबर में राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो काफी खलबली वाला है। उसके बाद में धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आने वाली हैं। इस दौरान एक ग्रहण भी होने वाला है, क्योंकि उस ग्रहण का भी अपना इम्पैक्ट रहेगा। अब देखिए हम डिग्री के ऊपर बात कर रहे थे, डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए जिस डिग्री पर वक्री हो रहे हैं, ये शनि है, शनि वक्री हो रहे हैं। मैंने आज का चार्ट, उस तारीख का चार्ट लगाया है 11 मई का, और आप देखेंगे उस समय पे शनि की जो डिग्री है वो 7 डिग्री 49 मिनट्स है, और राहु की डिग्री आप देखिए 7 डिग्री 9 मिनट्स है। केतु की भी सेम, ऑब्वियसली राहु और केतु की सेम ही डिग्री होती रहती है। अब इसके क्लोज में आप देखेंगे तो गुरु, मर्क्यूरी और मार्स ये दोनों 4 डिग्री 4.5 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। मतलब हम 3 डिग्री प्लस माइनस लेते हैं, इम्पैक्ट
किस ग्रह को होने वाला है, किस राशियों को होने वाला है, ये आप सीधे-सीधे देख सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह इम्पैक्ट होने वाला है, उसके कारकत्व को भी इम्पैक्ट आने वाला है, उसके उन राशियों को भी इम्पैक्ट आने वाला है, जिन राशियों को वो रूल करते हैं आपकी पत्रिका में। तो ये एक मेजॉरिटी लेवल पे, मेजर लेवल पे आप देख पाएंगे कि कौन से स्थान अफेक्ट होने वाला है। अगर इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ग्रह अगर ये जो ग्रह इम्पैक्ट में आने वाले हैं, ये ग्रह से संबंधित या ये ग्रह जिन नक्षत्रों को रूल करते हैं वो नक्षत्र अगर आपके हैं क्या। जैसे मैं अगर मंगल की बात कर रही हूँ तो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र, ये नक्षत्र अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको तकलीफ या आपको कोई ना कोई इवेंट जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो मृगशिरा हो, चित्रा हो या धनिष्ठा हो। अगर हम बुध की बात करें तो ज्येष्ठा हो सकता है। देखिए, क्योंकि जो नक्षत्र जरूरी नहीं है कि वो नक्षत्र आपके पत्रिका में सिर्फ लग्न को या फिर सूर्य को या फिर चंद्र को डिनोट करता हो। ये किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह अगर इन नक्षत्रों में स्थित है तो भी आपको किसी न किसी रूप में एक इवेंट मिलेंगे। हाँ, वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लग्न वहां पे संबंधित नहीं है या चंद्र वहां पे संबंधित नहीं है या फिर सूर्य वहां वो संबंधित नहीं है। परंतु अगर लग्न, सूर्य और चंद्र संबंधित हैं तो आपको भी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका फील होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह का गोचर हमें किस तरह से इम्पैक्ट करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि ये जो ग्रह हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि मंगल के नक्षत्रों की बात करें, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये देखिए त्रिकोण बनता है, ये त्रिकोण में आते हैं। तो अगर एक एक्टिवेट होगा तो दूसरा, तीसरा, ये तीनों को एक्टिवेशन मिलेगा। तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन एस्पेक्ट पे, जिन एस्पेक्ट पे वो बैठे हुए हैं, जिन एस्पेक्ट को रूल कर रहे हैं आपके लाइफ में, उन एस्पेक्ट को वो एक्टिवेट करेंगे और वहां से आपको इवेंट देंगे। तो हम वापस शनि के ऊपर बात करते हैं कि शनि की हम डिग्री की बात कर रहे थे। उस डिग्री को आप देखिए, ये राहु केतु काफी क्लोज में है, इसलिए कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है वो राहु केतु और शनि का, इसका प्रभाव में जकड़ा हुआ है। जब तक ये उस प्रभाव से निकलेंगे नहीं, जब तक ये डिग्री से अपार्ट नहीं होंगे, तब तक हमें ये इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप देखिए 11 जून तक, एक महीने तक ऑलमोस्ट हम शनि को देख रहे हैं, उसी डिग्री पे हैं, परंतु राहु केतु काफी दूर हो रहे हैं। तो मतलब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ आप ये निकालिए कि में जब ये चीज एंटर हो रही है या वक्री ग्रह हो रहा है, उसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो थोड़ा सा खलबली वाला है। उस समय पे हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, उस समय पे कोई भी खुद होकर कोई कार्य को नहीं शुरू करना है। ये चीज हमें करनी है और वही सेम चीज हमें सितंबर में भी करनी है। हमें अवॉइड करना है कि हम कोई भी नया कार्य करें या नई चीजों में पड़े या कोई डिसीजन मेकिंग करें उस समय पे, क्योंकि उस समय पे आपकी वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हिली हुई रहेगी। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये 3 डिग्रीज अपार्ट हो जाते हैं, 5-6 डिग्री, 4 डिग्री के क्लोज में आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली शनि के इफेक्ट से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में आप शुरुआत कर सकते हैं उस चीज की, और आपको शुरुआत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके सामने अपने आप अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगी और चीजें खुलती जाएंगी, चीजें अपने आप आपको समझ में आते जाएगा कि अब आपको डिसीजन लेना है, आप अपने आप फ्लो में चलेंगे ही उस वक्त। तो इस तरीके से आप शनि के वक्री टाइम पीरियड को एक तरह से प्लान कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अब इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अपने अपने अलग होंगे, क्योंकि आपकी जो पत्रिका है वो यूनिक है। आपकी जो पत्रिका में जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो यूनिक है। सभी ग्रह आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, वो गोचर के ग्रहों से किस प्रकार के योग बना रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको फलित किस प्रकार से मिलेगा। उसके बाद में बहुत सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल होता है वो दशा। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, अगर आपकी राहु केतु की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, तो डेफिनेटली आपको इसका इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है। जिनका कैप्रिकॉर्न लग्न है, जिनका एक्वेरियस लग्न है, जिनका धनु लग्न है, जिनका मीन लग्न है, जिनके लग्न पर राहु केतु का वास है, मतलब लग्न में राहु या केतु बैठे हुए हैं,
लग्न में शनि और गुरु बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है उनके लिए, कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे इवेंटफुल होने वाला है ये काल। तो इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रत्येक राशि के लिए इस शनि का किस प्रकार से इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मेष लग्न के लिए ये जो शनि का वक्री गोचर है ये किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। हम इसमें संभावनाएं देखने वाले हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज, किस तरह की इवेंट्स मेष राशि या मेष लग्न के जातकों को मिलेगी। अब देखिए सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, शनि वक्री होकर दशम स्थान में गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, बट आप देख रहे हैं कि डिग्री से ये काफी दूर जा चुके हैं। प्लस माइनस 3 डिग्री का जो इफेक्ट है, ये इम्पैक्ट जो होता है ये अब ये दूर हो रहा है, परंतु शनि यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो अब देखिए शनि का जो इम्पैक्ट है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि जो है ये इनके 12वें स्थान पे है। तो देखिए ये है तीसरी दृष्टि, ये है 7वीं दृष्टि और ये है 10वीं दृष्टि। तो अब देखिए शनि जो है पेंडिंग कर्मा दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें किस रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा दिखा रहे हैं, 12वें स्थान से संबंधित, मतलब हो सकता है कि खर्चे संबंधित, खर्चा अपने को कहीं ना कहीं कम करना है। यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की विजिट अगर है तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे कार्ड्स में दिख रही हैं। चतुर्थ स्थान से माता को देखते हैं आप, अपने घर को देखते हैं, आपकी खुशियों को देखते हैं, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स, कॉन्शियस डिसीजन को देखते हैं आप। तो शनि इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो शनि आपको रुक कर कह रहे हैं कि आप सोचिए समझिए कि क्या आपको करना चाहिए। माता की हेल्थ को आपको यहाँ पे देखना है। इसमें हो सकता है कि इसका भी इम्पैक्ट आए, परंतु शनि अपनी खुद की राशि में है, इसलिए ये उस स्थान में, जिस स्थान में बैठे हुए हैं, उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं कर्म कारक बनाने की आपको कोशिश करेंगे। वही देखिए 10वीं दृष्टि जो है वो 7वें स्थान पे है। 7वां स्थान दशम का दशम है, मतलब आपके काम की पूर्तता। कहीं ना कहीं जब ये गोचर खत्म होने वाला होगा, तब आप जिस डिसीजन को करना चाह रहे हैं, जिस काम को करना चाह रहे हैं, वो उसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, उसमें रियल एक डिसीजन मेकिंग लाएंगे कि आखिर में आपको करना क्या है, आखिर में क्या बेस्ट डिसीजन है आपके लिए। अब देखिए शनि 11वें भाव के भी स्वामी है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की जो है वो आपके 11वें स्थान में पड़ी हुई है। तो लाभ यहाँ पे आपके प्रभावित होने वाले हैं। शनि जो डिले के कारक हैं, शनि जो इंटरप्शन के या शनि जो ब्रेकेज के कारक हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाला है। परंतु ये जो गोचर है ये मेष राशि के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा, बट ये सितंबर के आसपास ज्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब देखिए एक और चीज मेष लग्न के लिए आपको समझना चाहिए कि शनि जो मकर राशि में बैठे हुए हैं, शनि जो नर्व्स के, जो आपके टीथ है या आपके, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं विंडी डिसीज ला सकते हैं। जो वात की डिसीजेस होती हैं, वात के विकार होते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत सारे वात के विकार होते हैं। वात का बढ़ना, इसका सीधा सीधा परिणाम आपके पेट पे हो सकता है, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, या फिर शनि जो है वो टच के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं यहाँ पर। और शनि जो है ये टीथ के भी कारक हैं, मतलब दांतों के भी कारक हैं, तो इसका विकार भी आ सकता है। देखिए वृषभ लग्न के स्वामी, देखिए वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र लग्न में ही बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से लग्न को बली करता है, लग्न को मजबूत बनाता है। जब लग्न मजबूत होता है, बली होता है, बल लेकर बैठा हुआ है अगर लग्नेश, तो वो व्यक्ति को निरोगी काया देता है। कोई भी गोचर हो, कैसा भी गोचर हो, कम से कम आपकी तबीयत वहां पे खराब नहीं होगी जब तक लग्नेश बली है। इसको परंतु कौन देख रहा है, मंगल भी देखता है। मंगल और शुक्र का संबंध जो है वो सममित्र है, इसलिए ये कहीं ना कहीं फेवर में जाता है। देखिए परंतु अब आप देखिए शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो शनि का इम्पैक्ट भी रहेगा। जैसे हमने अभी 11वें स्थान के लिए, तीसरे स्थान के लिए और 6वें स्थान के लिए इम्पैक्ट डिस्कस किया है। तो देखिए जो
वृषभ लग्न के जातक हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको किस प्रकार की डिसीजेस यहाँ पे होने की संभावना है, देखिए। शनि जो मसल्स का कारक है, या शनि जो नर्वस सिस्टम का कारक है, या आपके टच का कारक है, स्किन का कारक है, उससे संबंधित दिक्कतें होने की संभावना है। शनि जहाँ दृष्टि डाल रहा है वहां पे भी वो संभावनाएं, उस भाव से देखी जाने वाली जो रोग होते हैं उनके आरंभ की भी संभावनाएं दिखती है, देखिए। तो अब जैसे नवम स्थान की बात करें तो घुटने जो है वो नवम स्थान पे पड़ते हैं, तो घुटनों के वृषभ लग्न को घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो सकती है इस काल में। उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, देखिए। खास तौर पर हिप बोन, आपका हिप का जो जॉइंट है उसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे संबंधित भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम उद्भव हो सकती है। मिथुन लग्न के लिए देखिए, मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके 8वें स्थान पे हो रहा है। 8वां स्थान जो देखिए, 8वें स्थान पे शनि बैठकर आपके दशम स्थान को देखते हैं, काम को देख रहे हैं, आपके वाणी को देख रहे हैं, वाणी को, क्योंकि द्वितीय स्थान को देख रहे हैं। द्वितीय स्थान वाचा का होता है, द्वितीय स्थान आपके फूट का है, उसे देख रहे हैं, और आपके संतति के भाव को, आपके पूर्व पुण्य को देख रहे हैं। शनि जो एक जो अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह माने गए हैं, डेडली प्लैनेट कहा जाता है, परंतु शनि जो है, देखिए, इस चीज का ध्यान रखिए कि शनि का जो तरीका है वो भले ही आपको पसंद ना आए, परंतु वो आपके हित में होता है। लग्न से शनि जो है वो 8वें बैठे हैं। वो जब लग्न से जब 8वें बैठते हैं और जिनकी मिथुन राशि है, मतलब चंद्र जिनका मिथुन राशि में है, तो चंद्र से अष्टम जब शनि होता है तो वो दुखदाई होता है, वो कष्टदायी होता है, वो कंटक शनि के समान ही होता है, देखिए। तो वो आपको दुख लाता है, वो विरक्ति की भावना लाता है, वो एंग्जाइटी लाता है, डिप्रेशन लाता है, और वैसे भी 8वां स्थान जो है वो इन्हीं सब चीजों का कारक है, वरी लाता है, पत्नी से वियोग दिखाता है, पत्नी से जो मांगल्य स्थान है उसका क्षीण होना दिखाता है। तो दशम स्थान से संबंधित यहाँ पे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ इवेंट्स आएंगे। आपको खाने पीने पे खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आपको बंधन लगाना पड़ेगा, बंधन आएगा आपके मुख पर, आपके जिह्वा पे, आपके यहाँ पे फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, आपको फ्रूटफुल हो सकता है। ये दिखाता है वक्री शनि की द्वितीय स्थान से जब अगर हम बोले तो कुछ ना कुछ आपको अपनी जिह्वा पे काम करना है। बहुत समय से आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि आपने गलत तरीके से बातें करी हैं, आपने किसी का दिल दुखाया है, और उसके कारण आपको कुछ न कुछ या किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको लगी हुई है या आपके बॉडी पे लगी हुई है। उससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना, आपको नाड़ी शोधन करना, और आपके अपने खान पान पे, अपने वाणी पे कंट्रोल करना, अंतर्मुख होना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और वक्री शनि जब होगा तो ये काल आपके लिए बहुत अनुकूल होगा इन सब चीजों को करने के लिए। मतलब हम पश्चाताप की बात कर रहे हैं उन सब चीजों को या उन कर्मा को मिटाने के लिए। वही पंचम स्थान जो संतति का है, आपके पूर्व पुण्य का है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज का है, देखिए। तो इवन आपके एजुकेशन का भी है, ये डिग्री का भी है। तो ये शनि दिखाता है कि इन सब चीजों में डिले होने वाला है। हालांकि जब मार्गी होते हैं तो ये चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती है, परंतु अब यहाँ पे वक्री है तो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है इनसे संबंधित। तो इनसे संबंधित आपको चीजों को ध्यान रखना है। अष्टम स्थान, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात की जाए कि किस प्रकार की डिसीजेस आ सकती हैं, देखिए अष्टम स्थान जो है वो गुदा द्वार होता है, जो आपकी बाउल सिस्टम होता है, बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो अष्टम स्थान से देखी जाती है। सेक्स एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होगी यहाँ पर, कहीं ना कहीं उससे संबंधित आपको एक निरस्ता आ सकती है या उसमें कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती हैं। तो खान पान पे, कॉन्स्टिपेशन पे, पाइल्स पे, इस पे आपको खास तौर पर ध्यान देना है। जो इससे संबंधित प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन लग्न है तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉस्ट्रिल्स हैं या आपके जो शोल्डर्स हैं या शोल्डर या फिर आपको जो एक कफ सिस्टम है वो भी इफेक्ट में आएगा, क्योंकि शनि जो है वो विंडी डिसीजेस दिखाता है। और अष्टम शनि
अपने काया के लिए निरोगी नहीं होता है, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स या दुःख या कोई न कोई रोग ज़रूर लाता है। तो आपको अपना हेल्थ का ख़ास करके ख़्याल रखना है। अगर बुध यहाँ पे नीच के होते हैं, बुध यहाँ पे अगर आपके बली नहीं होंगे, बुध अगर आप अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं, मतलब लग्नेश की बात कर रही हूँ, तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उसका ख़्याल रखना है। ये जो गोचर है, इसकी हम सिर्फ़ संभावनाएँ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी पत्रिका में किस प्रकार से बैठा हुआ है, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर कोई चीज़ें आपको वरीड लगती हैं, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष जानकार व्यक्ति से सलाह-मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न वाले के लिए। देखिए, कर्क लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये वक्री शनि का ये हो रहा है इनके सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में शनि बैठकर इनके भाग्य भाव को, इनके लग्न स्थान को और इनके चतुर्थ भाव को देखते हैं। अब आप देखिए, शनि का सप्तम स्थान में होना कहीं न कहीं किसको सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है? एक तो सप्तम स्थान को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके भाग्य सप्तम स्थान मतलब आपके भार्या को, आपके स्पाउस को, आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा है और कहीं न कहीं पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है कि इनसे संबंधित कोई न कोई कार्य अधूरा-अपूरा रहा है, तो आप इसे पूर्ण करें। वहीं अगर आप नवम भाव को देखेंगे, तो नवम भाव भी आपके पिता का है, तो पिता से संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं, अगर आपके मनमुटाव चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोन करके बात करनी चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। वहीं अगर लग्न की बात करें, तो लग्न आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, अभी शरीर की बात कर रहे हैं। शनि जब आपको यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी का पुष्य नक्षत्र होगा, क्योंकि कर्क लग्न में पुष्य नक्षत्र जो शनि के रूल में आता है, शनि के रूल के अंतर्गत आता है, उन्हें खास करके अभी अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें चतुर्थ स्थान की, तो आपकी आपकी पढ़ाई डेफ़िनेटली जब से शनि आपके मकर राशि में आए होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़ चुकी होगी यहाँ पर। हालाँकि कुंभ राशि जो अष्टम स्थान की स्वामी है या कर्क लग्न अष्टम स्थान की स्वामी है, जो हिडन नॉलेज को दिखाती है। अगर कोई जो ज्योतिष जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेफ़िनेटली पिछले कुछ महीनों से पढ़ाई बहुत अच्छी शुरू हो गई होगी, क्योंकि शनि का गोचर सप्तम स्थान में आकर वो दशम दृष्टि कहाँ देता है? कर्क रा आपके चतुर्थ स्थान पे दे रहा है, जो एजुकेशन का हाउस है। तो ये एक तरफ से अच्छा है। शनि का गोचर मेडिकली आपको कहीं न कहीं सर्दी या वात के विकार, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन के विकार या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स के प्रॉब्लम्स, इन सबको दिखाता है। तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रिकॉशन हमेशा देखनी है, रखनी है। ख़ास करके सर्दी जो विकार है और अभी भी जो स्थितियाँ चल रही हैं, वो दिखाती हैं कि आप उन सब चीज़ों के लिए प्रोन हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। शनि का जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ रही है, वो पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है आपको कि कहीं न आपको उनसे संबंधित कुछ न कुछ अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आपने ख्याल नहीं रखा, तो वो उसका बड़ा रूप, विकराल रूप ले सकता है। ये सब तब इफ़ेक्ट में आएगा अगर आपका शनि पीड़ित है, अगर आपका शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, अगर आपके शनि के साथ में राहु केतु के योग अशुभ योग बने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से एक स्थिति बनती है। अगर शनि बल लिए हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं और अच्छी स्थिति में है, तो ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं, हो सकता है, परंतु ये सारी संभावनाएँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंह लग्न वाले के लिए। देखिए, सिंह लग्न वाले के लिए ये जो गोचर है, आप देख रहे हैं, ये गोचर कहाँ हो रहा है इनके 6वें स्थान पे हो रहा है। तो 6वें स्थान से तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ती है, 6वें स्थान से 7वीं दृष्टि इनके 12वें भाव पे पड़ रही है और इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके तीसरे स्थान पे पड़ रही है। तो मतलब कुल मिलाकर कौन से त्रिकोण यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं? वैसे भी उपचय भाव यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 2 उपचय भाव को यहाँ पे शनि ने एक्टिवेट कर दिया है। तीसरा और छठा एक्टिवेट हो रहा है, जो एक तरह से शनि खुद रूल कर रहे हैं और बाकी काम त्रिकोण के एक भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और एक मोक्ष त्रिकोण के। तो आप देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है, ये कहीं न कहीं आपके 8वें स्थान को दिखाती है। तो आपके स्पाउस से संबंधित चीज़ें या आपके जो ससुराल पक्ष है, उससे संबंधित कुछ न कुछ अधूरा काम जो छूटा हुआ है, वो आपको करना है। उनसे संबंधित कोई न कोई इवेंट काम, उसके ऊपर केंद्रित करना है आपको अपना मन।
आपके फाइनेंसेस भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। फाइनेंसेस को भी आपको रेगुलेट करना, आपके स्पाउस के फाइनेंसेस को रेगुलेट करना, उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर करना, उसके लिए भी दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाता है कि आपको किस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विचार करना चाहिए। जो गलतियां आपने इन्वेस्टमेंट में करी हैं, उस इन्वेस्टमेंट को ना दोहराएं। अगर आप प्रॉपर्टी का विचार करते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई गलतियां हैं तो उसे ना करें। वही सेम गलती जो आपने पिछली बार प्रॉपर्टी लेने में करी थी, वो गलती ना हो आपसे। वो चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। खास करके भाई बहनों के साथ में अगर आपके संबंध कटु हैं तो उसे आप किस तरह से सामंजस्य ठीक कर सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान देना है इस वक्री काल में। क्योंकि शनि यही दिखाता है कि अभी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इन सभी भावों से संबंधित, इन सभी भावों से देखे जाने वाले रिश्तों से संबंधित आप नातों को संतुलित करें। उनसे बचा हुआ जो पेंडिंग कर्मा है, जहाँ सॉरी बोलना है वहां पे सॉरी बोल आइए, वहां पे ईगो मत रखिएगा। क्योंकि जो सिंह लग्न के जातक हैं, उसका स्वामी सूर्य है जो अभी उच्च का होकर बैठा है। तो आपको अभी स्ट्रांग लग रहा है, परंतु कुछ समय बाद जब सूर्य उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये चीज इस तरह से बर्ताव नहीं चलेगा। अब देखिए, सिंह राशि पेट पे पड़ती है और शनि जो है वो 6वें स्थान में बैठे हैं। तो अतड़ियां, आपको पेट के विकारों से बचना है, आपको अपने कॉन्स्टिपेशन के विचारों से विकारों को हमेशा ध्यान में रखना है। और जितना हो सकता है कि आपका जो निचला पेट है, निचली जो अतड़ियां है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, बाउल मूवमेंट्स पे ध्यान रखना है। क्योंकि 8वीं स्थान पे दृष्टि है तो उसके विचार उद्भव हो सकते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके बाइल प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर आप देखेंगे कि शनि जो है ये 6वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो वो आपको दे रहे हैं किस प्रकार की तकलीफें। तो अगर इन सब प्रॉब्लम्स को आपने एड्रेस नहीं करा है, आप उसे हल्के में ले रहे हैं, तो हल्के में मत लीजिए इसे। अब टाइम आ गया है कि ये विकराल रूप ले सकता है आगे बढ़कर, तो इसे ख्याल रखिए। जॉइंट सिस्टम के लिए भी आपको ध्यान रखना है, बोन्स के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उसके लिए भी आपको मेडिकेशन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं उसे आप इग्नोर ना करिए। देखिए, आपके पत्रिका में किस प्रकार की स्थितियां हैं, इन सभी ग्रहों की आपकी दशा कौन से चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये जो संभावना व्यक्ति की है वो कितनी इफेक्ट में आएंगी। तो ये खाली एक संभावनाएं हमने डिस्कस करी हैं। जरूरी नहीं है कि ये वैसे के वैसे ही आपके साथ घटित हों, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं ये। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये इनके देखिए, कन्या लग्न के लिए ये गोचर जो है वो लक्ष्मी स्थान में हो रहा है। लक्ष्मी स्थान में मतलब त्रिकोण में हो रहा है, क्योंकि त्रिकोण भाव जो है वो सपोर्ट सिस्टम दर्शाते हैं। तो शनि यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान में, मतलब कर्म त्रिकोण पे डालते हैं। 7वीं दृष्टि आपके अगेन कर्म त्रिकोण पे डाल रहे हैं, और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके अर्थ त्रिकोण पे डालते हैं। मतलब यहाँ पे क्या एक्टिवेट हुआ है, एक्चुअली देखा जाए तो 2 अर्थ त्रिकोण, मतलब 2 अर्थ भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और 2 कर्म भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे अर्थ संबंधित चिंताएं या आपके कर्म संबंधित चिंताएं आपको लगी रहेंगी। और इसी से संबंधित आपको जो आपका पेंडिंग कर्मा है या जो अधूरे छूटे हुए काम है, वो आपको करने के लिए ये जो गोचर है वक्री शनि का, वो आपको प्रेरित करेगा। तो ये कौन से अधूरे काम होंगे? देखिए, 7म स्थान से आपकी स्पाउस हैं, उनसे संबंध अच्छे बनाइए, उनसे संबंध जो भी कटु हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे आप ठीक करिए। बिजनेस में जो डिसीजन पेंडिंग है, बिजनेस में जो चीजें आपने बहुत लंबे समय से आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे एड्रेस करिए। आपके नेटवर्क सर्कल को, आपके फ्रेंड सर्कल को, जो भी आपने पुराना फ्रेंड लौट कर आ सकता है इस टाइम पे, जो आपसे बात करना चाहेगा, जो अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उसे इग्नोर मत करिएगा। खाने पीने में खास करके कन्या लग्न के जातक अभी फिलहाल बहुत ध्यान देंगे, अपने बॉडी को फिट एंड फाइन बनाने में काफी ध्यान देंगे। क्योंकि द्वितीय स्थान वाचा का है, वाणी का है, तो वो अपने दोनों तरफ से अपने वाचा वाणी को बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल लाने का प्रयत्न करेंगे। जो जातक
ओबेस हैं या ओवरवेट है, वो डेफिनेटली वेट कम करने का ट्राई कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना जरूरी है। जो कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है। और मंगल अभी उच्च के होकर चल रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल सूर्य नमस्कार या फिर सभी लोग लॉकडाउन है तो घर में एरोबिक्स हैं या फिर आपका कार्डियक एक्सरसाइजेस हैं, ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए कन्या लग्न के लिए खास करके जो डिसीजेस हैं वो विंडी डिसीजेस से उनको बचना है, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम, फार्टिंग की प्रॉब्लम खास करके, और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि इन सब पूरे इस पूरे काल में तो आपको ध्यान रखना है कि आप खान पान अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फेवर में रहेगा। अदरवाइज आपको एक भूख न लगना, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो गट को आपको, जो आपका गट बिगड़ा हुआ है, आपकी जो जठराग्नि बिगड़ी हुई है, वो भी आपको करेक्ट करनी है, क्योंकि शनि का वहां पे होना वो एक सक्शन दिखाता है, एब्जॉर्ब ड्राइनेस दिखाता है, तो ड्राइनेस आ सकती है अतड़ियों में। तो लुब्रिकेशन करना मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रकार का मेडिकेटेड घी लेना या फिर आपका घी का सेवन करना, घी जन्य पदार्थ जो होते हैं उसका सेवन करना बराबर मात्रा में, ये जरूरी भी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पेट की प्रॉब्लम्स को इन कंट्रोल रख सकता है। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए। देखिए तुला राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके केंद्र स्थान में हो रहा है। केंद्र स्थान क्या है? विष्णु स्थान है। विष्णु स्थान मतलब पिलर बताता है कि आपके पाया बांधने का समय है ये। अब देखिए शनि यहाँ पर बैठकर आपके छठवें स्थान को, मतलब आपके रेगुलर रूटीन को देख रहे हैं, आपके दशम भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके काम के, आपके करियर को, और यहाँ बैठकर शनि आपके लग्न को भी देखते हैं। तो अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर है ये तुला लग्न के लिए। क्यों? क्योंकि तुला में शनि जो है ये उच्च के भी होते हैं और ये भी फिलहाल अपने स्वराशि होकर वक्री हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार का पेंडिंग कर्म बता रहे हैं? आप अपने सबसे पहले तो आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। जो बहुत टाइम से आप इग्नोर कर रहे हैं उसे आपको अटेंड करना अब जरूरी है। दशम स्थान मतलब अगर आप ऊब गए हैं अपने काम के सर्कल में, आपके जॉब के प्रोफाइल से, तो कहीं ना कहीं आपको अब अपने ऊपर काम करने की जरूरी है, ताकि आप नए इंटरव्यूज को फेस कर पाए, नए अपॉर्चुनिटीज को फेस कर पाए, तभी आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। वहीं अगर आप छठवें स्थान की बात करेंगे तो बहुत जरूरी है तुला लग्न वालों के लिए कि ये अपने रूटीन को रिस्ट्रक्चर करें, अपने जॉब को रिस्ट्रक्चर करें। आप जो भी अब छठवां स्थान देखिए आपके मामा का भी है, आपके मम्मी के साइड का स्थान है। तो अगर उनसे कोई आपने पैसों की लेन देन करी हुई है, या फिर कोई झगड़ा हो चल रहा है, या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड है कि ये चीज सॉल्व हो, या इस चीज को आप प्रॉपरली हैंडल करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा भी कौन सी चल रही है। अगर आपकी दशा सपोर्टिव है तो ये दिक्कतें सॉल्व होंगी, अन्यथा आपको लिंगर करना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसको आपको चलते रहना पड़ेगा, इसको देखते रहना पड़ेगा। शनि जो सक्शन का कारक है, जो ड्राइनेस को दिखाता है, जो सुखा देता है जहां पे बैठता है शनि, तो ये चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान चेस्ट का है, फेफड़ों का है, लंग्स का है। देखिए तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि सर्दी से संबंधित या फिर लंग्स से संबंधित, ब्रोंकाइटिस से संबंधित, या फिर कोई भी ऐसी विकार जो आपके इतने पोर्शन में आते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर ये विकार हो रहे हैं, आप इससे जूझ रहे हैं, तो इसको आप एड्रेस करें। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि की आपस में बनती है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, कर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, और आप यहाँ पे अर्थ त्रिकोण 2 बार एक्टिवेट हुआ है। मतलब यहाँ पे छठवां स्थान भी अर्थ त्रिकोण को दिखाता है और 10वां स्थान भी अर्थ त्रिकोण को दिखाता है। इसका अर्थ हुआ कि पैसों से संबंधित भी जो चिंताएं हैं, या पैसों से संबंधित जो कोई ना कोई बचे हुए पेंडिंग काम है, वो भी आपको यहाँ पे एड्रेस करना है। उससे संबंधित चिंताएं भी बनी रहेंगी, और वो
उनके ड्यू कोर्स टाइम में वो पूरी भी होंगी। उपचय स्थान भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 जो है ये उपचय भाव होते हैं, तो 6 और 10 यहाँ पे उपचय भाव आपका एक्टिवेट हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ग्रोथ हाउसेस हैं वो कहीं ना कहीं शनि के कंट्रोल में आ गई है। अब आपकी नहीं चलेगी, अब यहाँ पे किसकी चलेगी? शनि की चलेगी। शनि कहते हैं कि अब आप इन सब चीजों को रेगुलराइज करेंगे तभी मैं आपको फल दूंगा। तो इस प्रकार से आप शनि के इस वक्री गोचर को समझ सकते हैं। ये सिर्फ संभावनाएं हैं तुला लग्न के जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए। आपको किस प्रकार के अनुभव आते हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। अब वृश्चिक राशि के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? इनके तीसरे स्थान क्या है? ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण में बैठकर शनि, जो काम त्रिकोण के ही स्वामी है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि सातवें स्थान में, मतलब 7वीं राशि में ये उच्च के होते देखिए, और 11वीं राशि इनकी खुद की है, कुंभ राशि। तो तीसरा स्थान जो काम त्रिकोण है उसमें बैठकर ये किसको? धर्म को देख रहे हैं। फिर तीसरे में बैठकर ये अगेन धर्म को देखते हैं, नवम स्थान को, और तीसरे में बैठकर 10वीं दृष्टि ये कहाँ पे दे रहे हैं? आपके काम त्रिकोण पे दे रहे हैं। तो मतलब 2 काम त्रिकोण और 2 धर्म त्रिकोण यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? धर्म और काम त्रिकोण की यहाँ पे युति बनी हुई है। यहाँ से आपसे अपेक्षा है कि आप धर्मबद्ध होकर काम करिए, अन्यथा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप अपना धर्म निभाएंगे तो अपने आप आपको फल मिलना शुरू होगा। अब देखिए, शनि यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठकर दिखाते हैं कि आप ऑलरेडी जब शनि का गोचर हुआ होगा तो आप वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, बहुत लोग अपने रहते, मतलब जिस स्पेस में वो रह रहे होंगे, जिस जगह पे रह रहे होंगे, वो जगह छोड़कर वो अपने दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए होंगे, माइग्रेट हुए होंगे, या फिर फॉरेन से आए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन से भी गुजर रहे होंगे, क्योंकि तीसरा स्थान जो है अष्टम स्थान से अष्टम है देखिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, वृश्चिक लग्न की राशि के लिए। तो वो यहाँ पे दिखाता है कि आप अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस भाव में दिखा रहा है? ये तीसरे स्थान में, मतलब आपके खुद के कर्म पर, आपके संतति के ऊपर आपका पूरा ध्यान होगा अभी। उनके साथ आपका सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चल रहा है, तो उनको ग्रूम करना, उनके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, ये दिखता है। और नवम स्थान खास करके पेरेंट्स का बोल सकते हैं, या फिर आपके फादर का बोल सकते हैं। तो नवम स्थान में भी दृष्टि है शनि की, तो वो दिखाते हैं कि आप अपने पिता से अच्छे से बनाए रखिए, उनके इश्यूज को एड्रेस करिए, क्योंकि ये समय है कि अगर आप उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं तो आप खो बैठेंगे उनके प्यार को। 11वें स्थान से आपके फ्रेंड सर्कल, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल दिखता है, आपका रुतबा दिखता है, आपने जो काम करा है, आपकी रेपुटेशन क्या है वो दिखती है। तो लॉन्ग टर्म में अभी ये टाइम है कि आपको अपने काम में, आपको अपने जॉब के लिए रगड़ना है, अपने आप को काम करना है, तभी जाके उसका फल मिलेगा। तो ये चीज का दिखता है, धर्म और काम की कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखिए। तो मतलब धर्म निभाना है और काम करते रहना है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें वृश्चिक के लिए, तो ये गोचर वक्री शनि का गोचर क्या कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने हाथों से आपको ध्यान रखना है, अपने हाथों पर ध्यान रखना है, अपने शोल्डर्स पे ध्यान रखना है, अपने कान के ऊपर आप ध्यान रखिए। ज्यादा ठंडी हवाएं अगर चल रही है तो अपने आप को बचाइए, इससे संबंधित होने की रोग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके द्वितीय स्थान में हो रहा है, अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। अर्थ त्रिकोण में शनि बैठकर कहाँ पे देखते हैं? देखिए, ये देखते हैं आपके चतुर्थ स्थान में देख रहे हैं, फिर ये आपके अष्टम स्थान में देख रहे हैं, और फिर ये आपके 10वीं दृष्टि जो है ये आपके 11वें स्थान पे देखिए। तो मतलब अर्थ त्रिकोण में बैठकर मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं, फिर अगेन मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं, और फिर ये काम त्रिकोण को देख रहे हैं। मतलब यहाँ देखा जाए तो अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण मतलब चौथा स्थान, और 8वां स्थान ये मोक्ष त्रिकोण हुआ, और जो आपका 11वां भाव है ये काम त्रिकोण का है। तो शनि ने 3 तरह के त्रिकोण एक्टिवेट कर दिए हैं यहाँ पे बैठ के। मतलब आपसे अपेक्षा किस तरह से है? आपसे अपेक्षा है कि आप किस तरफ के पेंडिंग कर्म आपको निभाना है? अर्थ त्रिकोण की तरफ से,
सबसे पहले तो जहाँ पे शनि बैठे हैं, मतलब आप अपने इनकम से संबंधित, आप अपने खान-पान से संबंधित, आप अपने वाणी से संबंधित चीज़ों को आपको कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। और दो त्रिकोण जो मोक्ष के हैं, जैसे चतुर्थ स्थान और आठवां स्थान, ये मोक्ष त्रिकोण है। तो मतलब शनि आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ चीजों को लेट गो करें, कुछ चीजों को छोड़ दें, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, तभी आपको उस भाव से देखे जाने वाले लोगों से सुख की प्राप्ति हो सकती है। वही अगर आप देखेंगे तो काम त्रिकोण को भी एक्टिवेट किया है शनि ने, मतलब कहाँ पे कर्म करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने नेटवर्क सर्कल को स्ट्रॉन्ग करिए, उनसे जो भी संबंधित घटनाएं या उनसे संबंधित कोई भी बातें हैं जो उनको बुरी लगी हुई हैं आपके फ्रेंड्स को, कोई पुराना फ्रेंड आ सकता है और वो आपको कह सकता है कि ये प्रॉब्लम है या इस चीज को अधूरा छोड़ा हुआ है, तो उसे एड्रेस करिए, उसे क्लोजर दीजिए। तो इन सब एस्पेक्ट्स में आपको क्लोजर देने की जरूरत है, तभी आपको यहाँ पे अच्छा परिणाम मिल सकता है। दूसरा स्थान आपकी, खास करके धनु लग्न वालों को अपने आंखों का ध्यान देना चाहिए, अपने गले का ध्यान देना चाहिए, अपने फेस के मसल्स का ध्यान देना चाहिए। इससे संबंधित तकलीफ होने की संभावनाएं दिखती है। मकर लग्न के लिए देखिए, मकर लग्न के लिए जो गोचर है उनके लग्न स्थान पे हो रहा है। लग्न स्थान पे जब कोई भी गोचर होता है तो ये व्यक्ति को इनसाइड आउट चेंज करता है, और शनि जैसा ग्रह जो लंबे काल तक इस समय पे रहने वाला है मकर लग्न में, तो मकर के जातक जो हैं, मकर राशि के जो जातक हैं, उनके लिए तो बिल्कुल फुल ट्रांसफॉर्मेशन का ही फेज है ये। शनि धर्म त्रिकोण में बैठ के आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके अगेन काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7वां स्थान। उसके बाद में शनि अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, मतलब धर्म, अर्थ और काम, इस तरह की युति बनी हुई है 3 त्रिकोणों के। तो 3 त्रिकोण जो दिखाते हैं, जो भाव दिखाते हैं, ये जो भी रिश्ते नाते दिखाते हैं, इनके प्रति जो भी पेंडिंग कर्मा है आपका, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो कौन सा है? तो देखिए, धर्म त्रिकोण की बात करें, पहला लग्न भाव तो आप खुद हुए, आपकी पर्सनालिटी हुई। आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप अपने लैकिंग्स पे ध्यान दीजिए। उसमें भी आपको जो भी लगता है कि यार जिस चीज पे आप बहुत समय से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए अब। वही अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो ये काम त्रिकोण है, तो आपके सिबलिंग्स हुए, आपके काम करने का तरीका हुआ, जिस जगह पे आपको दिलेरी दिखानी चाहिए वहां पे दिखाइए। और ये कहीं ना कहीं सप्तम का भाग्य भी है, तो ये बिजनेस का भाग्य दिखाता है, जो चीजें आपके बिजनेस को फ्रूटफुल बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति से अगर दोस्ती भी करनी पड़ रही है, जो अगर आपके बिजनेस के लिए अच्छी है, तो करिए, अच्छे टर्म्स पे आके करिए। अपने भाई बहनों के साथ में अगर क्लोजर नहीं हुआ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे सॉल्व करिए उस मैटर्स को। अपने स्पाउस के साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन मैटर्स को सॉल्व करिए, उसे अधूरा मत छोड़िए। ये समय है कि आपको संधि मिली है कि आप उसको सॉल्व करें। दशम स्थान आपके काम का है, काम से रिलेटेड जो वर्कोहॉलिक मत बनिए, यहाँ पे संतुलन साधना है आपको, यहाँ पे आपको बैलेंस साधना है। दैट्स व्हाट शनि इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। मकर लग्न का, जब हम लग्न पे ये जब गोचर होता है, तो लग्न मतलब फुल बॉडी होती है, तो आपको अपने पूरे बॉडी का ही ध्यान रखना है। शनि दिग्बली होकर बैठे हैं तो एक तरफ से अच्छी बात है, परंतु आपको अपनी पत्रिका में देखना चाहिए कि शनि की स्थिति क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है। इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे। देखिए, वैसे भी आपके 7.5 चल रही है, धनु राशि के लिए भी 7.5 चल रही है, और कुंभ के लिए भी चल रही है। तो 7.5 हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, अधूरे काम जो आपने छूटे हुए हैं, बहुत सारे नए टप्पे जो आपके लाइफ में आनी चाहिए, वो माइलस्टोन हिट होते हैं। तो ये एक संभावना है यहाँ पर। देखिए, अब एक और चीज आपको समझना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि धर्म, अर्थ और काम, ये 3 त्रिकोण एक्टिवेट हैं, तो आपको अर्थ से संबंधित, मतलब आपके पैसों से संबंधित भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैटर्स जो है वो हाथ में लेकर उसको सॉल्व करना, उसको एड्रेस करना, उससे संबंधित जो डिसीजन है वो उसमें क्लैरिटी आएगी। कुछ डिसीजन आपके जो बिगड़े हुए थे, जो गलतियां करी हैं, वो गलती आपको सुधारने का मौका मिलेगा, वो आपको सुधारने हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है, कुंभ राशि के लिए देखिए, कुंभ राशि के लिए जो गोचर है, ये उनके
12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव देखिए क्या है, 12वां भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण है। ये व्यय भाव है, ये फॉरेन का भाव है। तो कुंभ लग्न के जातक के लिए ये एक टाइम पीरियड है कि आप जहाँ पे हैं उस जगह पे कहीं न कहीं आपको अ, इस तरह की संभावनाएँ बन सकती हैं कि आप अपना स्पेस चेंज करें, या फिर अगर आपको फॉरेन की भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है। परंतु अभी का जो समय है वो दिखाता है लॉकिंग एक्चुअली, और ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके 12वें भाव में। तो 12वां भाव व्यय दिखाता है। ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में शनि बैठकर आपके दूसरे भाव को, मतलब आपके अर्थ त्रिकोण को, फिर आपके अगेन अर्थ त्रिकोण को, मतलब छठवें भाव को, और धर्म भाव को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब धर्म, मोक्ष और अर्थ, इन 3 त्रिकोणों को शनि ने एक्टिवेट किया है। आप शनि वक्री होकर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप अ, अर्थ भाव को और धर्म भाव को और मोक्ष भाव से देखे जाने वाले उन सभी लोगों को, उन सभी कारकत्वों को अटेंड करें, और जो पेंडिंग कर्मा है आपका उसे दूर करें आप। अ, ये शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं व्यय भाव, तो ये व्यय भाव आपकी दाईं आँख दिखाता है। आपका तो आँखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपके तलवों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो आपके पैरों से संबंधित हो, तो उसका खास करके आपको ध्यान रखना है। शनि आपके फूड को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। फास्टिंग आपके लिए काफ़ी एसेंशियल और काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। अपने रूटीन को यहाँ पे सुधारिए, क्योंकि रूटीन को देख रहे हैं शनि। अर्थ त्रिकोण को, उपचय भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ग्रोथ हाउसेस को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज़ करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। शनि नवम भाव को देख रहा है, तो अपने पिता के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है, धर्म संगत अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो कृपया धर्म संगत काम करिए, अन्यथा उसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं, जो आपके हित में नहीं रहेंगे। उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टरेट का विचार कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। अच्छी रिसर्च आपके सामने आ सकती है, कुछ नए खुलासे हो सकते हैं आपके लिए। इसकी संभावना ज़रूर बनती है, देखिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में लाभेश खुद वहीं पे बैठा हुआ है, परंतु वक्री हो रहा है। इसका अर्थ है कि वो कहीं न कहीं आपसे अपेक्षा कर रहा है कि अ, आप अभी शांति से बैठिए, जो काम पेंडिंग है आपके उस पे ध्यान दीजिए। अब जैसे शनि अर्थ त्रिकोण में, काम त्रिकोण में बैठकर कहाँ देखते हैं? धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, फिर अगेन धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, मतलब पंचम स्थान को देख रहे हैं, और उसके बाद में मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं। तो मतलब मीन राशि के जातकों से, मीन लग्न के जातकों से अपेक्षा है कि कुछ चीजें छोड़ दीजिए। कुछ चीजें बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए दिमाग मत खपाइए, क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो वरी को दिखाता है, वो चिंताओं को दिखाता है। तो इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति बनी रह सकती है। किसके किसके कारण? बच्चों के कारण हो सकती है, आपके काम के कारण हो सकती है, आपके खुद के स्वभाव के कारण हो सकती है। तो 2 धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपसे क्या अपेक्षा है इस वक्री शनि के काल में? कि आप धर्म संगत होकर काम करिए, जो आपका धर्म है वो निभाइए। फल की अपेक्षा ना करिए कि जैसे आप मान लीजिए कि भई अगर लॉकडाउन का पीरियड है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ में जितना आपको काम करना चाहिए उतनी सहायता नहीं कर रहा है, तो कम से कम आप अपनी भूमिका निभाइए। आपको भूमिका निभाते हुए उसकी भी मति घूमेगी और वो भी आपको सहायक करेगा। इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने ज़रूर बन सकती है, तो आपको पेशेंस इज़ वर्च्यू हियर, उस चीज़ का खास करके ध्यान देना है, देखिए। लाभ स्थान में बैठकर शनि जो है, ये वहाँ पे लाभ स्थान को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कर्म भाव है ये। तो ये कहीं न कहीं आपके चाचाओं से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको भी क्लोज़र देना है आपको। आपके बच्चों से संबंधित अगर कोई दिक्कतें हैं, तो उन्हें आपको माफ़ करना है, उन्हें आपको कहीं न कहीं एड्रेस करनी है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएगा प्रॉब्लम्स। तो उनको भी आपको क्लोज़र देना है, देखिए। अ, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो मीन राशि जो है, मीन राशि ये भा चक्र की सबसे अंतिम राशि है, और अंतिम राशि मतलब पैरों पर, तलवे पर पड़ती है ये, तो खास करके आपको इसका ध्यान देना है। अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि आप वॉक के लिए नहीं जा सकते, परंतु वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। आपको ये काफी हद तक रिलीफ भी करेगा, देखिए।
तो इस तरह से शनि, वक्री शनि का गोचर आप इंडिविजुअली अपने पत्रिका पर लगाकर देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये शनि का गोचर इफेक्ट दे सकता है। अब पूरी तरह से डिपेंड करता है कि शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, ये उसकी स्थिति क्या है, वो किस डिग्री पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र आपके ताराबलम में आपको किस प्रकार का बल दिए हुए हैं, मतलब वो आपका संपद नक्षत्र है कि क्षेम नक्षत्र है या प्रत्यरी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो गोचर है ये किस प्रकार का फलित देगा आपको। दशाएं कौन सी चल रही हैं आपकी, दशा, अंतरदशा, विदशा, एटलीस्ट ये 3 दशा तो बहुत मेन इंपॉर्टेंटली देखनी पड़ेंगे कि वो जो दशा स्वामी है वो शनि के साथ में किस प्रकार का रोल निभाती है, किस प्रकार का संबंध लिए हुए हैं। अष्टक वर्ग में शनि ने कितने बिंदु दिए हुए हैं मकर राशि में, मकर राशि ने कितने बिंदु दिए हैं शनि को, ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। समुदाय अष्टक वर्ग में आप देखेंगे कि जहां भी आपकी मकर राशि पड़ रही है उस भाव में कुल बिंदु कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर 28 के ऊपर है तो शायद ये गोचर अच्छा होगा आपके लिए, परंतु अगर 28 से जैसे से कम होगा, मतलब मान लीजिए 24 टू 28 है तो अच्छा हो सकता है, परंतु अगर 20s के अंदर है तो ये गोचर डिफिकल्ट हो सकता है। शनि ने अगर शून्य बिंदु दिए हैं तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं किसी भी चीज को, गोचर को जज करने के लिए। मैंने कोशिश करी है कि एक ओवरऑल एस्पेक्ट या ओवरऑल आपको एक हल्का सा आइडिया दे सकूं कि किस प्रकार की चीजें एनालाइज करनी होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जब व्यक्ति की पत्रिका सामने आती है तो, और इस गोचर को आप किस प्रकार से समझ भी सकते हैं। जब आप शांति से बैठकर पूरा गोचर देखेंगे, हर राशि के लिए देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार की चीजें आप अपने प्रैक्टिस में डाल सकते हैं और इसका फलित प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं शनि के रेमेडीज के लिए यही कहूंगी कि आप शनि का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। शनि वक्री है तो आप बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ खाना बनाकर लेके जा सकते हैं, आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। फास्टिंग सबसे बढ़िया रेमेडी है यहाँ पर। शनि जो वायु तत्व के स्वामी है, तो आप प्राणायाम का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लाइफ में। तभी जो ये वक्री काल है, जो अगर एंजाइटी देता है, नर्वसनेस देता है, तो वो आपको इन सब चीजों से निजात पाने में काफी हेल्प करेगा। आई एम श्योर कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आई एम श्योर कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बेल के द्वारा जरूर मिल ही जाएंगे। और इसी तरह मैं आपको नए वीडियो के साथ में जल्द ही मिलती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वक्री शनि का ये गोचर बहुत शुभ हो, फलदायी हो। स्टे सेफ एंड स्टे अलाइव एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।